बिहार में पहली बार 67% वोटिंग हुई है। पोल ऑफ पोल्स की माने तो इस बार एनडीए को 243 में से 154 सीट और महागठबंधन को 83 सीट मिल सकती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट CSDS के मुताबिक पहले फेज में पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। दूसरे फेज में भी महिलाओं की लंबी लाइनें दिखी। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स ही हैं। पिछले 5 चुनावों के पैटर्न से भी साफ है कि इस बार चुनाव में महिला वोटर्स ही तय करेंगी कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन ऐसा क्यों, जानते हैं 6 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि महिलाएं वोट देने के मामले में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। इसको समझने के लिए पिछले 5 चुनावों में महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जिसके मुताबिक 25 साल पहले 2000 के चुनाव में 70.7% पुरुष और सिर्फ 53.3% महिलाओं ने वोट किया था। यानी दोनों के बीच 17.4% का अंतर था। लेकिन पिछले 3 चुनावों से यानी 2010, 2015 और 2020 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा। 2020 चुनाव को देखें तो 54.5% पुरुषों के मुकाबले 59.7% महिलाओं ने वोट डाला था, यानी पुरुषों से 5.2% ज्यादा। दूसरा पॉइंट ये है कि 2020 में महिलाओं ने बिहार में सरकार बनवाई थी। इसे भी आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, 2020 चुनाव में एनडीए को कुल 1,57,02,650 वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले थे। यानी एनडीए को महागठबंधन से 11,250 वोट ज्यादा मिला था। इसी चुनाव में कुल 2,08,00,000 महिलाओं ने वोट किया। इनमें 38% महिलाओं ने एनडीए और 37% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया। यानी महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को 2,08,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। 2020 चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 167 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। इनमें से 92 सीट एनडीए ने जीत ली, जबकि जेडीयू की जीती हुई 43 सीटों में से 37 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। ऐसा ही बीजेपी की जीती हुई कुल 74 में से 55 सीटों पर हुआ था। अब तीसरा पॉइंट, जातिवार भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं। 2020 चुनाव में लोकनीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक सवर्ण, नॉन यादव, ओबीसी और दलित महिलाएं एनडीए की वोटर हैं, जबकि यादव और मुस्लिम महिलाएं महागठबंधन की वोटर हैं। इसे सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझिए। अगर सवर्ण जाति को देखें तो 2020 चुनाव में 59% सवर्ण महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। इनके मुकाबले 49% सवर्ण पुरुषों ने एनडीए को वोट दिया था। महागठबंधन को सिर्फ 12% सवर्ण महिलाओं ने वोट दिया था। ऐसे ही अगर नॉन यादव ओबीसी जाति को देखें तो 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। इसके मुकाबले 59% नॉन यादव ओबीसी पुरुषों ने एनडीए को वोट किया था। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 18% नॉन यादव ओबीसी महिलाओं ने वोट किया था। दलित जाति में भी 33% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। इसके सामने 27% दलित पुरुषों ने एनडीए को वोट दिया था। ऐसा ही ट्रेंड यादव और मुस्लिम महिलाओं में दिखा। 2020 चुनाव में 82% यादव महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% यादव महिलाओं ने वोट डाला। वहीं 74% मुस्लिम महिलाओं ने भी सीधे महागठबंधन को वोट डाला। इसके मुकाबले सिर्फ 6% मुस्लिम महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि बिहार में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, ये तय करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। इसी का नतीजा है कि अब पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है। अब चौथा पॉइंट, महिलाओं को लेकर एनडीए ने 8 और महागठबंधन ने 6 बड़े वादे किए। पहले बात एनडीए की। स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी। महिलाओं को पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दिया। घरेलू हिंसा रोकने के लिए 2016 में शराबबंदी लागू की। अगस्त 2025 में महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी। अब एक नजर महागठबंधन के वादे पर डालते हैं। महागठबंधन की सरकार बनी तो हर साल 14 जनवरी को हर महिला को 30,000 रुपए मिलेंगे। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए की प्रति माह सैलरी। मैनिफेस्टो में भूमिहीनों को दी जाने वाली जमीन का मालिकाना हक अब महिलाओं को मिलेगा। विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन और छात्राओं को स्कॉलरशिप का वादा। पांचवा पॉइंट ये है कि 10 में से 9 राज्यों में महिलाओं की कैश स्कीम ने सरकार बनवाई है। दरअसल नवंबर 2023 से अब तक 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। नतीजा ये रहा कि 10 में से 9 राज्यों में ये योजना कारगर रही, यानी स्ट्राइक रेट रहा 90%। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड राज्य रहा, जहां चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए।
तीनों ही जगह सत्ताधारी पार्टी ने वापसी की। अब छठा और आखिरी पॉइंट, एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिलाएं नीतीश कुमार की सरकार बनवा रही हैं। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी कहती हैं, 2005 में नीतीश ने स्कूली छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी। 2010 चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हुआ। अब नीतीश ने उन्हीं महिलाओं के लिए 10,000 रूपए देने की योजना शुरू की है। नीतीश को उम्मीद है कि महिलाएं उनकी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर देगी। वोट 5 के फाउंडर और इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी भी कहते हैं, महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई स्कीम से महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। अब वे अपनी पसंद से वोट कर रही हैं। वोटिंग के दौरान महिलाओं की लंबी लाइनें थीं। वहीं महिला और एबीसी वोटर नीतीश का कोर वोट बैंक भी है। इसका फायदा नीतीश को मिलेगा। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अविरल पांडे का भी मानना है कि चुनाव से पहले 10,000 रूपए की किस्त जारी करने से महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार के लिए और ज्यादा बढ़ा है, जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। खास कराएं।